खबर की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को चेतावनी दी है। तो पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि जो ईडी की टीम गई थी जांच करने के लिए, तो उनके ऊपर हमला हुआ था, खून खराबा भी हुआ था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को चेतावनी दी है और राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी तलब किया था राज्यपाल ने। और राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जो ऐसी स्थिति देखने को मिले। एक भयानक घटना है जो काफ़ी चिंताजनक है। राज्यपाल ने ये साफ तौर पर ये बात कही थी और ये भी कहा था कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है और यदि ये नहीं होगा तो संविधान अपना रास्ता अपनाएगा ही। कड़े शब्द थे राज्यपाल के। आगे उन्होंने कहा, मैं उचित कार्रवाई के लिए अपने संवैधानिक विकल्प का उपयोग भी कर सकता हूं। राज्यपाल के ये शब्द थे। हुआ यह था कि उत्तरी 24 परगना के संदेशखाली इलाके में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और उन पर जानलेवा हमला हो गया था। खून खराबा हुआ था, लहूलुहान कर दिया था। हमले में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई अधिकारी इसमें घायल हो गए थे। इन घायल अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो ईडी टीम पर हमले के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही ममता सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र तक लिखा और हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये हमला तो राज्य सरकार के गुंडों ने किया है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाह की भूमिका में है। वो समझती हैं कि बंगाल भारत से कटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमसे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। दादा, सबसे पहले तो ये बताइए कि शाहजहां शेख क्या बांग्लादेश भी भाग सकते हैं क्या, जो पोरस बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करके? और ये कि राज्यपाल ने जो कठोर शब्द कहे हैं उससे लेकर के अभी तक वहाँ क्या स्थिति बनती दिख रही दादा? देखिए, पहले तो बता दूं कि राज्यपाल ने जिस तरह से कल रात को सीआरपीएफ की आईजी और ईडी ऑफिसर्स के साथ बात करने के बाद जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नर हाउस की तरफ से, वो हमारे सामने आए और काफी सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि कार्रवाई करें नहीं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये गवर्नर साहब अपने तरफ से जो करना है वो कर रहे हैं और अगर मीडिया की रिपोर्ट माना जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नर ने होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कॉल करके बुलाए थे या उनसे कुछ रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन इन तीनों ने उनका फोन ही नहीं उठाया। तो अगर इसमें कितना सच्चाई है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये लोगों का कहना है और मीडिया रिपोर्ट है। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ आप बांग्लादेश की बात कह रहे हैं, तो मैं ये बताऊं कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो शेख शाहजहां और इस तरह के लोग जो है वो जहां पे रहते हैं, ये पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की काफी कोशिश के बावजूद भी मुश्किल ऐसा है कि जिस जगह पे ये लोग सुंदरबन के पूरे सीमाने पे रहते हैं वो रिवराइन बॉर्डर है, मतलब नदी है वहां पे बॉर्डर, वहां पे फेंसिंग करना मुश्किल है। और ये जो इस तरह के लोग हैं, ये शेख शाहजहां और इनका आना जाना रहता ही है बांग्लादेश। मतलब एकदम मैंने कभी लगा कि यहाँ पे बहुत दिन हो गया है जो काम कुछ वहां पे एंटी नेशनल काम करना, उधर के हिसाब से एंटी नेशनल काम करना है तो पहुंच जाता है उधर।
और इधर की तरफ से एंटी नेशनल काम करना है तो काम करते हैं यहाँ पे। तो कहना मुश्किल है कहां पे है, लेकिन जैसे शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पुलिस की निगरानी में किसी जगह पे रखा गया है उनको हमारे देश में ही जी। तो सच्चाई क्या है ये तो पता चलेगा बाद में। जरूर जरूर, और इस मामले में हम लोग बात तो करते रहेंगे। आज समय कम है इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिलहाल यहीं पर। तो ये मामला बड़ा बनता जा रहा है और इससे जुड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। और एक और बड़ी